मातु पिता को सुमिर के गुरु को शीस नवाएं। कोई लाज भक्त की तुम रखो, दीनन हितकारी राम। आदरणीय श्रोतागण, आज हम आपको विक्रम बेताल की कहानी को सुनाने के लिए जा रहे हैं। राजन, तुम फिर आ गए? अरे तुम क्यों नहीं मेरी बात को मानते हो? अपने राज्य में लौट जाओ, आनंद के साथ में रहो। विक्रम कहने लगे, मैं जब तक नहीं जाऊंगा तब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता और तुम मेरे साथ में ही चलोगे। बोले ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में चलता हूँ, लेकिन इस यात्रा के दौरान तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी और शर्त है, तुम अगर बीच में बोल दिए तो मैं अपने पेड़ पर वापस चला जाऊंगा। एक नगर में एक करुणाकर्ण नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनके 4 पुत्र थे, लेकिन चारों मूर्ख थे। वो बिल्कुल पढ़ने लिखने में उनका मन नहीं लगता था। आज वो ब्राह्मण अपने बच्चों को देख करके काफ़ी सोच में पड़े रहते थे, क्योंकि वो चारों मूर्ख थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपने चारों बच्चों को अपने पास में बुलाया। बेटा लय बुलाई, कहीं मेरे लाल हियन तुम आओ। और चारों को बुलवाई रे झट पास लय बैठारी। पास लय बैठारी, कहीं समझ आई बात मेरी सुनियो। मुँह पे वृद्ध अवस्था कहीं समझ आई, और मुँह पे वृद्ध अवस्था कहीं समझ आई। ब्राह्मण ने चारों पुत्रों को बुलवाया, कहने लगा, बेटा अब तुम लड़ना झगड़ना ये बचपना बंद करो। आज मैं हूँ तो मैं आज तुम्हें भर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी माँ तो नहीं है और मैं भी चला जाऊँगा। फिर तुम ये सोचोगे कि मैंने पिता के रहते कुछ नहीं कर पाया। इसलिए तुम चारों कर्नाटक चले जाओ और विद्या सीखने के लिए जाओ 1 साल तक। चारों कहने लगे, पिताजी विद्या मैं बहुत दिनों से सीखना चाहता था, आपने तो मेरी मुँह की बात कह दी। पिता कहने लगा, मेरा मित्र है और साथ साथ अच्छा गुरु भी है, वो तुम्हें विद्या सिखाएंगे, इसलिए तुम वहाँ चले जाओ। आज चारों अरे गाड़ी लई सजबाई, चारों गए बैठी चले हर साई। और दिन रात की मंजिल करके रे फिर पहुँच गए आश्रम में। दिन रात की मंजिल करके रे फिर पहुँच गए थे आश्रम में। आज वो चारों चले हैं। वहाँ जब पहुँच जाते हैं तो उन्होंने ऋषि के द्वारा 1 साल तक विद्या सीखी और सीखने के बाद में उनने सभी मंत्रों का उच्चारण सीख लिया। और सीखने के बाद वे चले। जब चले हैं तो रास्ते में क्या देखा कि शेर की हड्डियाँ पड़ी हैं। तो बड़े भाई ने गाड़ी दैरो की कही समझाई, संग मेरे आओ। और सामने देखो नजरी उठाई के पड़ी है शेर की हड्डी। फौरन करी नया बार चले चारों भ्रात, हड्डी न ढींग आए। आपस में फिर चारों ने मन में सलाह मिलाई। शेर की हड्डियाँ देखी तो बड़े भाई ने गाड़ी रोक दी। सब उतरे, कहने लगे, ये हड्डियाँ किसकी हैं पता है? बोले, भैया हमें तो नहीं मालूम। बोले, हड्डियाँ शेर की। अब जो विद्या हमने सीखी है, देखिए वो जादू काम करता है या नहीं करता है। एक ने कहा, एक ने उन हड्डियों को जोड़ा, एक ने उनमें मांस डाला, दूसरे ने खाल डाली और तीसरे ने उसे बना करके तैयार कर दिया। सबसे छोटे भाई ने कहा कि तुम देखो, जो काम तुमने किया है तो कोई भी कर सकता है, मैं देखो क्या करता हूँ। उसने उस शेर को जिंदा कर दिया और शेर जब जिंदा हुआ
और बहुत शेर जबई वो जिंदा और फिर धरी के वो सतरानो और चारों को दो मारी गिराई। अरे मूर्ख थे चारों भाई और कछु बात समझ नहीं पाए। उस शेर को चारों ने जिंदा किया और उन शेर ने चारों को मार दिया। विक्रम, उनमें सबसे बड़ा मूर्ख कौन था? उनमें सबसे बड़ा मूर्ख छोटा भाई था, क्योंकि उसने उस मुर्दा शेर में जान डाली। एकदम ठीक कह रहे हो, एकदम सही उत्तर। लेकिन तुम भूल जाते हो, समझदार होकर कर भी भूल जाते हो। मैंने कहा था कथा के दौरान बोलोगे नहीं, तुम बोल गए, इसलिए मैं अपने पेड़ पे जा रहा हूँ। बेताल तुम नहीं जा सकते। राजा विक्रम उसके पीछे भागे हैं और वो पेड़ पे जा कर के लटक जाता है। फिर उसे उतार के लेके चलते हैं, या तो आगे की कहानी का इंतज़ार करें।